संघर्ष टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी लाए हैं जो आपको सांपों के बारे में आपके काफ़ी सवालों के जवाब देगी। हम यह वीडियो एक सीरीज़ के रूप में लाएंगे ताकि हर कड़ी में आपको विस्तार से जानकारी मिले। यह सितंबर महीना चल रहा है और महाराष्ट्र के विदर्भ विभाग में सोयाबीन की फसलें अपनी आखिरी चरण पर है। यह फसल इतनी घनी होती है कि इसके नीचे की ज़मीन पे कौन सा जीव रेंग रहा है ये पता करना लगभग नामुमकिन हो जाता है और फसलों की सूखी पत्तियां भी खेतों में ज़मीन पर बिखरी होती है। हाल ही के दिनों में कपास यानी कॉटन उत्पादन का गढ़ समझे जाने वाले यवतमाल जिले के विभिन्न इलाकों से हमारे किसान भाइयों की तरफ से बड़े बड़े सांपों का आमना सामना होने की खबरें फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मिली। सभी सूचनाओं का अध्ययन करने पश्चात पता चला कि यह सांप और कोई न होकर रसेल वाइपर या घोनस या जिसे परड़ कहा जाता है उस प्रजाति का है, जो कि इस इलाके में पाए जाने वाले 3 सबसे जहरीले सांपों में से एक है और यह सबसे आक्रामक और खतरनाक भी है। इस वीडियो में हम रसेल वाइपर के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे घरों के आसपास कई जगह नालियां और अन्य जगह में पत्थर से ढके कुछ स्थान होते हैं। इन जगहों में कुछ जगह बचती है, वहां कई जीव जंतु अपना अड्डा जमा लेते हैं। आज एक ऐसे सांप के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को आपको अवगत कराते हैं जो आपको हतप्रभ कर देगा। यह सांप है रसेल वाइपर, जो संपूर्ण भारत में पाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र में। इस सांप का आकार युवावस्था में 4 फीट तक लंबा होता है। इसके मुंह का आकार तिकोना होता है। इसके सिर का भाग पतले गर्दन से जुड़ा होता है। इस सांप के शरीर का बीच का भाग करीब 2 से 3 इंच तक मोटा होता है। इस सांप के शरीर में नाव के आकार में धब्बे पाए जाते हैं जो हल्के भूरे रंग के होते हैं और गहरे बॉर्डर लाइन से अलग होते दिखते हैं। शरीर का रंग हल्का पीला या मिट्टी कलर का होता है। शरीर का निचला भाग जिससे वे रेंग कर चलता है वह सफ़ेद कलर का होता है। इस सांप में मुंह के ऊपरी तलवे में एक विष ग्रंथि होती है जो उसके 2 नुकीले दांतों से जुड़ी होती है। रसेल वाइपर सांप खेतों में रहता है। मुख्यतः धान के खेतों में ज़्यादा पाया जाता है और सोयाबीन के खेतों में भी। इसलिए कई बार किसान इसके शिकार हो जाते हैं। सामान्य अवस्था में ये सुप्त सांप होता है। ये तभी व्यक्ति को काटता है जब आप उसके काट सकने की सीमा में होंगे। रसेल वाइपर में हिमोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, यानी ये आपके रक्त को जमा देता है। जबकि आप जानते हो 2 अन्य जहरीले सांप कॉमन कैरेट यानी मण्यार व कोबरा यानी नाग सांप का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी उनके काटने से तंत्रिका तंत्र फेल हो जाता है और मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। रसेल वाइपर सांप काटने से रक्त नलिकाएं अंदर से जगह जगह फट जाती है, जिससे उससे रक्तस्राव हो जाता है और व्यक्ति के अंदर के अंगों से रक्तस्राव होने पर व्यक्ति 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर मर जाता है। शुरुआत के 7 से 10 मिनट तक बेहोशी सी छाने लगती है, पर बाद में शरीर में तीव्र वेदनाएं होना प्रारंभ होता है। जल्द डॉक्टर के पास पहुंचकर एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाने से मरीज की जान बच सकती है। सांप के शरीर के पहचान के बाद डॉक्टर को उस सांप की सही जानकारी देनी चाहिए, जिससे डॉक्टर को उसी प्रजाति के सांप का एंटीवेनम इंजेक्शन देकर उपचार कर सके। इस सांप का प्रजनन समय जून जुलाई है और नवंबर दिसंबर है। इस सांप का गर्भकाल 6 महीने का होता है। शिशु का जन्म अंडे से न होकर सीधे शरीर में होता है। इसे सीधे बच्चों को जन्म देने वाले जीवों को वोविपोरस जंतु कहते हैं। जन्म के समय मादा करीब 30 बच्चों को जन्म देती है। जन्म के समय बच्चों की लंबाई 6 इंच की होती है और इन बच्चों को युवा होने में लगभग 2 साल लगते हैं। इस सांप की पूरी आयु 4 से 5 साल की होती है। रसेल वाइपर सांप सामान्यतः चूहे और अन्य छोटे जंतुओं को खाता है। यह सामान्यतः रात को ही शिकार पर निकलता है और दिन में किसी ऐसे स्थान पर आराम करता है जहां व्यक्तियों का आवागमन नहीं हो, जैसे किसी पत्थर के पट्टियों के नीचे, किसी कबाड़ के अंदर, किसी घने पेड़ के नीचे, किसी ईंट के ढेर के भीतर आदि जगहों में। ये सांप घास के बीच में भी कभी कभी चुपचाप लेटा हुआ मिल जाता है, जिससे किसान के या किसी व्यक्ति का पैर अचानक उस पे पड़ जाने पर उसे वो काट लेता है। सामान्य स्वभाव में ये सीधा जीव है, पर गुस्सा आने पर तेजी से भागता है। पकड़े जाने पर प्रेशर कुकर की तरह सीटी की तरह आवाज करता है।
इसके काट लेने पर यदि व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया गया तो व्यक्ति अगले 1 घंटे में धीरे धीरे बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से और शरीर से खून निकलने लगता है और 3 घंटे में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक खेती के काम करते समय सतर्क रहे और जहां तक संभव हो अपने पैरों में चमड़े से बने हुए जूते या उसी तरह के जूते पहने जिसमें सांप काट न सके और जीन्स जैसी मोटी पैंट पहने ताकि आप सुरक्षित रहे।